अब ये सारी धमाचौकड़ी बिहार की सत्ता के लिए है। इसके लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों ही पूरी ताकत से लगे हुए हैं और इसलिए दोनों के मुंह में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की होड़ भी है। इसको समझने के लिए जरा हमारी एक रिपोर्ट भी देखिए। रथ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य। वोटर कार्ड के वेरिफिकेशन के खिलाफ पटना में महागठबंधन की इस तस्वीर से विपक्ष ने 3 संदेश देने का प्रयास किया। पहला, विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव लड़ेगा। दूसरा, वोटर कार्ड की वेरिफिकेशन को चुनावी मुद्दा बनाएगा। और तीसरा, विपक्ष एकजुट है, कोई मतभेद नहीं है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य की ये तिगड़ी वोटर लिस्ट के बहाने ही सही आर पार की लड़ाई का दम दिखा रही है। कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। लेकिन रथ पर सवार तस्वीरें नेपथ्य की तस्वीरों से मेल खाती नहीं दिखती। विपक्ष के इस महागठबंधन से कांग्रेस के जरिए पप्पू यादव भी जुड़ा हुआ दिखाते हैं। लेकिन जिस तरह बुधवार को उनको राहुल गांधी के रथ रूपी मोटर पर चढ़ने नहीं दिया गया, उसके बाद सवाल उठता है कि महागठबंधन में चल क्या रहा है। कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। पप्पू यादव की इस अपमानजनक तस्वीर से लगता है कि पप्पू यादव को पीछे छोड़कर तेजस्वी के साथ बने रहना कांग्रेस की मजबूरी है और कांग्रेस के साथ रहना उनकी मजबूरी है। पप्पू यादव अपनी इस मजबूरी को एनडीटीवी पर जाहिर कर चुके हैं। आप लोग पहले से मन बना चुके हैं क्या कि वोटर लिस्ट में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है? यही तो है आपका चुनाव जीतने का मामला। जो महाराष्ट्र में आप चुनाव जीते, अब आप बिहार पर हमला करना चाहते हैं। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सदन नहीं चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है। दरअसल पप्पू यादव कांग्रेस और तेजस्वी के बीच ऐसे त्रिशंकु के रूप में हैं, जिन्हें कांग्रेस छोड़ना भी नहीं चाहती, लेकिन तेजस्वी के दबाव में साथ जोड़ना भी नहीं चाहती। तेजस्वी के ही दबाव में पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से पप्पू यादव को कांग्रेस का टिकट मिल नहीं पाया, लेकिन वो निर्दलीय जीत गए। उनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य हैं। कांग्रेस की तरफ झुके रहने का एक ये भी कारण है। तो सवाल है कि टिकट बंटवारे में क्या पप्पू यादव अपने लोगों के लिए सीट पाने का दबाव बनाएंगे? दबाव कांग्रेस भी बना रही है, क्योंकि उसे ज्यादा सीटें चाहिए और जिताऊ सीटें चाहिए। दबाव लेफ्ट फ्रंट भी पिछले चुनावों में अपने बेहतर स्कोर के कारण बना रहा है और दबाव आरजेडी भी बना रही है कि अगर उसके जनाधार का इंजन नहीं चलेगा तो गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा। अब इसमें बाजी कौन मारेगा, ये देखना बाकी है। फिलहाल पप्पू यादव के बहाने महागठबंधन पर हमला बोलने का मौका एनडीए को मिल गया। महागठबंधन के अंदर की जो गांठें हैं आज वो खुलकर सामने आ गई। जब कन्हैया और पप्पू यादव को पटना की रैली के दौरान ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया गया। दरअसल तेजस्वी यादव को ये दोनों ही नेता नापसंद हैं और राहुल गांधी को बेहद पसंद। स्पष्ट है कि कांग्रेस पूर्ण रूपेण तेजस्वी और राजद के हाथों की कठपुतली बन गई है। तेजस्वी यादव के पीए तेजस्वी और राहुल गांधी के उस रथ पे वेलकम किए गए और राहुल गांधी के अपने नेता कन्हैया कुमार को धक्का देके हटा दिया गया। पप्पू यादव से तो तेजस्वी की पुरानी अदावत है, तो पप्पू के साथ जो हुआ वो तो पप्पू यादव और तेजस्वी समझेंगे, पर कन्हैया कुमार जो कि राहुल गांधी के टीम के सदस्य हैं, जिनको कांग्रेस का भविष्य कहा जाता है, उन्हें भी तेजस्वी के इशारे पे धक्का देके हटा दिया गया। वैसे पप्पू पर दबाव कहें या पप्पू का दबाव कहें,
लेकिन इस दबाव से ही याद आया कि इधर सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए में भी दबाव को लेकर कम राजनीति नहीं हो रही है। बिहार में पिछले दिनों तेजी से बढ़ी हिंसा की घटनाओं पर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने ही सवाल उठा दिया था। ये चिंता का विषय है, जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। पूर्णिया की घटना, पटना की घटना हुई है, इससे कैसे इनकार किया जा सकता है। लेकिन पूर्णिया की घटना का अलग नेचर है, पटना की घटना अलग है। पूर्णिया की घटना लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है, लेकिन उससे ज़्यादा सामाजिक समस्या है। अभी भी सभ्य समाज में डायन कहकर किसी को प्रताड़ित करना, यह तो बहुत ही दुखद स्थिति है। ठीक है, घटना हुई, उसके बाद प्रशासन, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, सख्ती से कर रहा है, लेकिन ऐसे मामलों में समाज को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन जल्द ही कुशवाहा को समझ में आ गया कि नीतीश सरकार पर ही उठाया गया सवाल अगले चुनाव में सबके लिए बैकफायर कर सकता है, इसलिए वो चिराग को भी नसीहत देने लगे कि जरा हद में रहिए। बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार, क्राइम के मामला में बिल्कुल टॉलरेट करने वाली सरकार नहीं है, क्योंकि घटना हुई और घटना के बाद अपराधी कौन है उसकी पहचान भी पुलिस ने कर ली, गिरफ्तारी भी हो गई, और गिरफ्तारी के समय कुछ बदमाशी करने का प्रयास हुआ तो उसका इनकाउंटर भी हुआ। यहाँ भी हर कोई विधानसभा में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में जुटा है। जेडीयू नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, बीजेपी चाहती है कि उसका भी अपना मुख्यमंत्री बन सके। चिराग पासवान की हसरतें भी कई बार खुलकर सामने आ जाती हैं। इसलिए एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों तरफ माहौल एक जैसा ही दिख रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।